प्रियंका गांधी के एक छोटे से झोले में समा गया भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार। वायनाड सीट से जीत कर आने के बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी लगातार देश विदेश से जुड़े तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बात करती नजर आ रही हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने अपने भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए गौतम अडानी ग्रुप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर ये बता दिया कि उनके सदन में आने के बाद विपक्ष को एक नई शक्ति और ऊर्जा मिली है। और ये बात देश के वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा ने अपनी एक रिपोर्ट में बहुत पहले की थी कि प्रियंका गांधी के सांसद में आने के बाद विपक्ष की जो शक्ति है वो दुगनी हो जाएगी। 16 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान प्रियंका गांधी फलस्तीन के समर्थन में अनोखा प्रदर्शन करती दिखी। उन्होंने अपने साथ फलस्तीन लिखा हुआ एक झोला या बैग लेकर सीधे सांसद पहुंच गईं और जिसके बाद तो मानो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और सांसद उसी फलस्तीन लिखे झोले में समा गए हों और वो तमाम नेता और सांसद उस झोले पर राजनीति करना शुरू कर दिए। उनके इस अनोखे प्रदर्शन की गूंज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक जा पहुंची और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फवाद हुसैन ने उनके इस प्रदर्शन की सराहना करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि महान क्रांतिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पोती से और आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ने बावनों के बीच अपने आला कद का प्रदर्शन किया है। ये शर्मनाक है कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई है। फवाद ने आगे अपनी पोस्ट में #थैंक यू लिखते हुए प्रियंका गांधी का शुक्रिया भी अदा किया। फवाद की इस पोस्ट का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो इंदिरा गांधी की पोती हैं और जवाहरलाल नेहरू की नतनी हैं। वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको बांग्लादेश, पाकिस्तान, फलस्तीन जैसे तमाम विश्व के अन्य देशों से मोहब्बत है, केवल भारत से नहीं है। गिरिराज सिंह ने आगे अपने बयान में क्या कुछ कहा आप भी सुनिए इस वीडियो में। देखिए, वो इंदिरा गांधी की पोती है, जवाहरलाल की परनातनी है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। गिरिराज सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद रवि किशन ने भी प्रियंका गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि यह देश झोले और बैग से नहीं चलेगा। कल को हम भी बहुत सारा झोला और बैग लाद कर कहीं निकल सकते हैं। रवि किशन ने आगे अपने बयान में कहा कि भारत देश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर तो कोई कुछ नहीं बोलता है। संभल में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया उस पर तमाम लोग चुप बैठे थे। सांसद जी को ये बात कौन समझाए कि संभल हिंसा के दौरान पुलिस की गोलियों से मरने वाले जो नौजवान हैं वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग थे। तभी आज तक उनका परिवार न्याय की आस में बैठा हुआ है। या फिर शायद सांसद जी अपनी जबान से मुस्लिम समुदाय का नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। रवि किशन ने आगे अपने बयान में ये भी कहा कि ये देश झोले और बैग से नहीं चलेगा, जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। गिरिराज सिंह और रवि किशन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए यूपी की विधानसभा में कहा कि हमने अब तक यूपी के 5600 नौजवानों को इजराइल कामकाज के लिए भेज दिया है और कांग्रेस की एक नेत्री सांसद के अंदर झोला लेकर घूम रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे अपने बयान में कहा कि यूपी से इजराइल भेजे गए नौजवानों की जो सैलरी है वो 1.5 लाख रुपया माहाना है और रहना खाना फ्री और उनकी सुरक्षा का पूरा व्यवस्था या इंतजाम किया गया है। प्राप्त किए हैं। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और वो यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। प्रियंका गांधी ठहरी राहुल गांधी की बहन और विपक्षी दलों के तमाम नेता और सांसदों की ऐसी आलोचनाएं उनके रास्ते को कभी नहीं रोक सकती हैं। वो पहले फलस्तीन के समर्थन में बैग और उसके दूसरे ही दिन बांग्लादेश के हिंदू और सिखों के समर्थन में बैग लेकर सीधे सांसद पहुंच गई।
ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब प्रियंका गांधी ने फलस्तीनी मजलूमों के हक में आवाज उठाई है। इससे पहले वो कई बार अपने भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये काम कर चुकी हैं और ये काम वो लगातार करती आ रही हैं, चाहे किसी भी देश में किसी का नरसंहार हो। अभी 2 या 3 दिन पहले प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर संभल में हुई हिंसा के दौरान मारे गए एक व्यक्ति का जिक्र किया, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे उनसे मिलने के लिए उनके आवास गए थे। उनमें से एक बच्चे ने बताया कि उसके पिता दर्जी का काम करते थे और काम कर घर लौटते वक्त पुलिस ने उनको गोलियों से मार डाला। उनमें से एक बच्चे ने बताया कि उनके पिता का ख्वाब था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं एक दिन जरूर डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर कहा कि यह संविधान की ताकत है जो देश के हर नागरिक को इस बात का अधिकार देती है कि वो ख्वाब को देख सके और उस ख्वाब को पूरा कर सके। प्रियंका गांधी के सांसद में आने के बाद क्या वाकई विपक्ष की ताकत दुगनी हो गई है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।